बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार साहिब बंदगी करते हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, दादा दादियों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से सुबह की ढेरों शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए सद्गुरु कबीर साहिब जी का जो मौलिक ग्रंथ बीजक रत्न है उसकी आज चौथीवीं रामायणी आप सबके बीच कबीर आश्रम देवरी चैनल लेकर के आया है। रामायणी का शीर्षक है परख कर जाल से बचने वाला ही निर्मल होता है। क्योंकि संसार में बहुत सारा जाल फैला हुआ है। मुख्य रूप से इस जाल को दो भागों में बांटा है। दो भाग कौन कौन से हैं? वाणी जाल और खानी जाल। वाणी जाल कहते हैं शब्दों में भटक रहा है, शब्द की कुंडली में जीव फंसा पड़ा है। और खानी जाल क्या है? ये मोटी माया जो प्राणियों के रूप में, पदार्थ के रूप में हम देख रहे हैं संसार में। ये दो प्रकार के जाल हैं, दो प्रकार की माया है, खानी जाल और वाणी जाल। वाणी जाल है कल्पित देवी देवता, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, स्वर्ग नरक, भूत प्रेत, ग्रह लग्न मुहूर्त, जितने भी हम वाणियों से सुनते हैं, जो देखने में नहीं आता, केवल कहने में आता है, उसको कहते हैं वाणी का जाल। और खानी का जाल जो पांच ज्ञान इंद्रियों से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, है ना। इसको यानी कि यदि साइड रूप में हम समझना चाहें तो स्थूल जो पांच ज्ञान इंद्रियों से हमको विषय प्रतीत हो रहे हैं, जिनको हम देख सुन सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, वो मोटी माया है। और जो कल्पना से मन का है, जो मन की कल्पना है, मन का विस्तार, उसको कहते हैं वाणी का जाल। तो खानी और वाणी के जाल में मैंने स्थूल रूप से थोड़ा सा मोटे मोटे बताया कि ये दो जाल हैं। इन दोनों जालों में मनुष्य कैसे उलझा है और उलझ करके कैसे दुख पा रहा है, और जन्म जन्मांतरों में 84 की खानी में कैसे भटक रहा है, इस पर थोड़ी चर्चा होगी। सद्गुरु कबीर साहिब जी रामायणी में कहते हैं, प्रथम चरण गुरु कीन विचारा। इसलिए साहिब इसको कह रहे हैं कि विचार ही संसार सागर से तरने का एक रास्ता है। विचार, विश्वास तो होना चाहिए, लेकिन विश्वास के पहले विचार होना चाहिए। आज इंसान विश्वास तो कर रहा है, विश्वास पर जोर दिया जा रहा है। संसार के समस्त महापुरुष कहते हैं कि विचार करो, विश्वास करो, विश्वास करो, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं विचार करो। करहूं विचार तो सब दुख जाए। कहा ना, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसलिए कुछ भी करने के पहले इंसान को क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। विचार ही इंसान को संसार सागर से मुक्त होने का एक सुंदर जहाज है। यदि विचार नहीं है, केवल विश्वास करते हो, तो तुम संसार में कहीं भी भटक सकते हो, और भटक ही रहा है इंसान। इसलिए विवेक विचार करने की जो शक्ति मिली है वो इंसान को मिली है, और इस पावर से, इस शक्ति से आदमी को महानता का, श्रेष्ठता का पद मिला है। बड़े बड़े देहधारी जीव हम देखते हैं, हाथी है, व्हेल मछली है, कितनी बड़ी बड़ी जहाज को पलट देती है। बताओ, हाथी में कितनी शक्ति है। चींटी दूर तक का सूंघ सकती है, चील दूर तक का देख सकता है, नीलगाय और ये घोड़े जो होते हैं इतने दौड़ने में तेज होते हैं। अन्य खानियों के जीव
अन्य कारणों से महान माने जाते हैं, देखने से, सूंघने से, विशालकाय होने से, है ना। उनकी अलग अलग क्या है, अलग अलग उनकी विशेषता है। लेकिन मनुष्य की विशेषता क्या है? इतनी विशेषता है कि पंख नहीं है फिर भी आकाश में उड़ सकता है। मनुष्य ने हवाई जहाज बनाए, मनुष्य ने रेलगाड़ी बनाई, मनुष्य ने कैसा कैसा आविष्कार किया है, विज्ञान का कैसा कैसा विकास इस मनुष्य ने किया, ज्ञान और विज्ञान सब कुछ। इसलिए विचार की महती आवश्यकता है। तो ये रमैनी के पहले मैंने इसलिए आप लोगों से विचार पर से प्रथम में ही विचार पर जोर दिया कि विचार करना है आपको इस रमैनी में, और विचार से ही आप संसार के समस्त खानी और बानी जाल से मुक्त हो सकते हैं। तो साहिब कह रहे प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, करता गावे सृजनहारा, कर्म ही के जग बोराया, शक्ति भक्ति के बांधन माया, अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी, गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चीन नहीं पाया, जो चीन है ताको निर्मल अंगा, अनचीन है नर भय पतंगा, चीन चीन का गाबहु बोरे बानी परी न चीन, आदि अंत उत्पत्ति पर लय आपू ही कह दी। बहुत मार्मिक और बहुत ज्ञान के गूढ़ रहस्यों से भरी हुई वास्तविकता का बोध कराने वाली ये रमैनी, इसको यदि कोई सुन लेता है, समझ लेता है और इसके अनुसार जीवन में यदि अमल कर लेता है तो संसार सागर से, भव सागर से तरने में क्षण मात्र का भी समय नहीं लगेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी की इस रमैनी पर हम विचार करें। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं प्रथम चरण गुरु कीन विचारा। ब्रह्मा आदि जो गुरु लोग हैं जिन्होंने 4 वेदों की संग्रह किया, वाणियां बिखरी थी, ब्रह्मा जी क्रियाशील थे तो इन्होंने एक बहुत बड़ी बखारी तैयार की, यानी तत्कालिक वाणियों का उन्होंने संग्रह किया, संपादन किया एक प्रकार से, और उसको 4 वेद के रूप में समाज के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ऐसे एक रूपक दिया हुआ है ब्रह्मा का ऋषियों ने तथा ब्रह्मा आदि गुरुओं ने। अब उसको नाम कुछ भी दे दीजिए आप। वेदों की रचना के प्रथम आरंभ में संसार पर उन्होंने विचार, कुछ लिखने के पहले कहना चाहिए, कुछ लिखने, धर्म ग्रंथ लिखने के पहले हमारे संसार के महापुरुषों ने सृष्टि पर विचार किया कि इस संसार को कोई बनाने वाला होगा, ये कैसे बन गया, कैसे चल रहा है, इसको बनाने वाला कोई होगा। भाई संसार है तो इसको बनाने वाला होगा, ऐसा लोगों ने विचार किया। हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने, ब्रह्मा आदि गुरुओं ने, कह दो ब्रह्मा का अर्थ गुरुओं ने, है ना, विचार किया सबसे पहले। तो उन्होंने क्या विचार किया कि इस संसार को रचने वाला कोई, जगत रचयिता करता कोई होगा, और उसके भी गुणगान गाने लगे। देखा नहीं, बस अनुमान किया, कल्पना किया, और उस अनुमान और कल्पना के ही वो गीत गाने लगे कि कोई इस सृष्टि को रचने वाला, इस संसार को बनाने वाला, कर्मों की प्रेरणा देने वाला, कर्म फल भोग देने वाला इस संसार में कोई होगा, ऐसा कुछ लोगों ने माना। और कुछ लोगों ने क्या माना? कुछ लोगों ने ये माना कि संसार स्वयं गतिशील है, इस जड़ तत्वों को बनाने वाला आज तक कोई देखा नहीं गया। सृष्टि में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो अपने आप बनती हैं, क्योंकि 4 तत्वों में अपने अपने गुणधर्म, शक्ति, क्रिया, मेल, आकार स्वयं सिद्ध है। उसको कोई चलाने वाला नहीं है। हवा को कोई चलाने वाला नहीं है, पानी को कोई गिराने वाला नहीं है, सूर्य को कोई उगाने वाला नहीं है, पृथ्वी को कोई घुमाने वाला नहीं है। एक ग्रह, पृथ्वी ग्रह जो घूम रहा है, उसको घुमाने वाला कौन? कहते, कोई कहता है शेषनाग पर ये पृथ्वी टिकी हुई है ना, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो ये केवल कपोल कल्पित कल्पना है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। अब कितने दिनों तक लोगों ने कहा कि भाई सूर्य घूमता है, पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य लगाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज की और बताया कि नहीं,
सूर्य परिक्रमा नहीं लगाता है। ये पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। 365 दिन में वो एक परिक्रमा पूरी कर लेती है और अपनी धुरी में, है ना, अपनी धुरी में 24 घंटे में एक बार घूमती है। ये ब्रह्मांड को समझने के लिए तुम पिंड की रचना को नहीं समझ पाते हो। ब्रह्मांड की रचना के बारे में जो अनेक प्रकार की कल्पनाएं की जाती हैं वो केवल कल्पना है, यथार्थ नहीं है। जिस चीज को हमने देखा नहीं उसके बारे में हम बताएं तो अनुमान कल्पना ही तो कर सकते हैं, यथार्थ रूप से तो नहीं जान सकते। और इस सृष्टि के बारे में जानने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। भाई जैसे आप किसी गांव में गए तो इस गांव का नाम किसने रखा, देवरी गांव किसने रखा, ये कब बना, कैसे बना, इसके पूर्वज कौन थे, ये सब न जानिए। आपको तो देवरी गांव में आपका घर कहाँ है और आपके देह का निर्वाह कहाँ से होगा, है ना। आपको कहाँ नहाना है, कहाँ सोना। जैसे हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं, गुरुदेव जी भी कहा करते थे गांव के बारे में ज्यादा ना पूछिए, किसके गांव में किसके घर में गांव में किसके कितने बेटे कितनी बहुएं, कहाँ से बहू आई है। लोग बताते जरूर हैं लेकिन उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं है। हम लोग जाते हैं, साहिब जी ये हमारा बड़ा बेटा है और ये बड़े बेटे की बहू जो है उसकी सास है, फिर उसकी सास की ये इतनी बेटियां हैं, फिर पूरा रिश्ते बताते हैं। तो हम लोग सुनना तो पड़ता है मजबूरी में, लेकिन कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। क्या जरूरत है भाई, हम तो जिस भगत के यहाँ आए हैं उससे मतलब कि उसके घर में हमें कहाँ रहना है, किस कमरे में रहना है, कहाँ स्नान करना है, कहाँ ध्यान करना है, कहाँ मंच बना है जहाँ प्रवचन देना है, कितने लोग सुनने आएंगे और हमें क्या सुनाना है, किससे लोगों का कल्याण होगा, इतना फर्क जान ले हम। किसकी बहू, किसकी बेटी, किसके घर में कहाँ से राशन पानी चल रहा, क्या हो रहा है, इसको जानने की हमको जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से इस संसार में हम आ गए, अनादिकाल का ये संसार है, ये कहाँ से बना, कैसे बना, इसको जानने की जरूरत नहीं है। इस संसार में आके हमें करना क्या है इसको हम जाने, तो करने के लिए हम नहीं जान रहे। बंधन में पड़ गए, पैर में कांटा लग गया या शरीर में कोई रोग आ गया, तो उस शरीर के रोग को हम दूर करने के लिए डॉक्टर की खोज करें और डॉक्टर जो बताता है दवाई या परहेज उसके अनुसार हम चलें, दवाई खाएं, परहेज करें और रोग से मुक्त होने का हम प्रयास करें। तो ये काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर कहाँ पढ़ा, कितना पढ़ा, किसका बेटा, ये सब जान करके करोगे क्या, इनके पिताजी का क्या नाम था, तो नहीं जान पाओगे आप। फिर पिताजी के भी कोई पिताजी हैं, फिर जगत को बनाने वाला कोई है, बिना बनाए जगत नहीं बनता है। तो फिर जो जिसने बनाया उसको भी बनाने वाला कोई होगा, नहीं होगा। जब बिना बनाए कुछ बनता नहीं है तो फिर जिसने बनाया है उसको बनाने वाला कोई होगा। तो एक क्रम कहाँ तक जाएगा, अंत जान पाओगे आप, नहीं जान पाओगे। तो आदमी विचार कहाँ कर रहा है, इस संसार को देख करके लोगों को ये भ्रम हो गया कि इसकी रचना करने वाला, इसको बनाने वाला कोई होगा। स्वयं सिद्ध नहीं बतन, न जीव को कोई बनाने वाला है, न जगत को कोई बनाने वाला है। वो जड़ और चेतन दो वस्तु हैं और दोनों में गुण धर्म अनादि है। चेतन में ज्ञान का गुण है और जड़ में क्रिया का गुण है, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं है। 6 ऋतुओं का परिवर्तन, ये पृथ्वी घूम रही है, 6 ऋतुओं का परिवर्तन हो जाता है। ठंडी गर्मी आदि जितने भी हमारे हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, वर्षा होना, गर्मी होना, ठंडी आ जाना, वनस्पतियों में फूल फल लग जाना, ये जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं ये जड़ तत्वों में स्वतः है, स्वाभाविक है, स्वचलित है। इनको कोई चलाने वाला कहाँ से, पूरब से कोई ढकेलता है हवा को, ईश्वर पानी भर के गिराता नहीं है, जड़ भी हुक्म को बजाता नहीं है। मान लो पानी गिर रहा है, खूब अनुष्ठान करिए, खूब गीत गाइए, खूब मंत्र तंत्र यंत्र का प्रयोग करिए, लेकिन पानी गिर रहा है तो गांव के गांव को बहा करके ले जाता है, पानी रुकता नहीं। अब पानी नहीं गिरता आषाढ़ में, कई बार बारिश के मौसम में, तो लोग क्या कहते हैं, भाई देवी जी को प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद बनने लगता है। अखंड रामायण बैठा देते हैं,
कहते हैं पानी गिरेगा, कथा भागवत करवाने लगते हैं, कहते हैं पानी गिरेगा। जड़ प्रकृति नहीं जानती है कि तुम क्या कर रहे हो। ये सूर्य निकल रहा है ना, सूर्य निकल रहा। अब उस सूर्य को आप नमस्कार करके कहें कि भाई सूर्य थोड़ा सा ठंडा हो जाए, सूर्य थोड़ा देर से निकले तुम्हारे कहने से, तो उस तक आपकी प्रार्थना पहुंचने वाली नहीं। लेकिन आदमी यह नहीं जान रहा, यह नहीं मान रहा, विचार ही नहीं कर रहा। वो क्या कह रहा है, प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, कर्ता गावे सृजनहारा। इसको समझना है कि कर्ता ही सृजनहार के गीत गा रहा है। कर्ता कौन? ये जीव। जीव के अलावा संसार में कोई कर्ता नहीं। जो कुछ भी करता है ज्ञान विज्ञान का विकास, जो जितनी भी कल्पना करता है, ईश्वर को रचने वाला, देवी देवताओं को रचने वाला, ग्रह लग्न मुहूर्त की कल्पना करने वाला, दिशाशूल भूत प्रेत आदि की कल्पना करने वाला, धर्म ग्रंथों को लिखने वाला, धर्म ग्रंथों को सुनने और सुनाने वाला, मंदिर मस्जिद बनाने वाला, प्राण प्रतिष्ठा करने वाला, ये कौन है? मनुष्य। एक मनुष्य। जीव तो सभी हैं। आप लोग कह रहे जीव, जीव तो सब है। गाय भैंस में भी जीव है, कृमि कीट आदि में भी जीव है, लेकिन मनुष्य जीव एक खानी के कारण से इसके अंदर कल्पना शक्ति और शब्द शक्ति का बहुत बड़ा विकास है। इसलिए मनुष्य जीव ही करता है। ये ईश्वर की कल्पना करने वाला ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया, ई मन बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। राम बड़ा है कि राम को जानने वाला, वेद बड़े हैं कि वेदों को बनाने वाला, तीर्थ बड़े हैं कि तीर्थों की स्थापना करने वाला। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। संसार में बड़ा झगड़ा है। जिसकी कल्पना की गई वो बड़ा हो गया, लेकिन जिसने कल्पना की वो छोटा हो गया। वो घुटने टेकने लगा, वो नाक रगड़ने लगा। और किसके? पेड़ पत्थर पहाड़ पानी पर्वत। साहिब ने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चक्की भली पीस खाए संसार। ये पानी पेड़ पहाड़ पत्थर पूजने से यदि भगवान मिलते हैं तो मैं तो पहाड़ पूज दूंगा, पूरा पहाड़। तुम तो इतने से शालिग्राम पूजते हो, मैं पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यदि कुछ नहीं मिलता है तो मेरे घर की चक्की अच्छी। क्यों अच्छी? क्यों अच्छी? वो शालिग्राम से तो सिलबट्टा अच्छा, जिसमें चटनी पीस के रोटी के साथ खाकर भूख मिटा ली जाती है। उस पहाड़ से पत्थर से तो मेरे घर की चक्की अच्छी, जिसमें आटा को गेहूं आदि को पीस करके आटा बना करके मैं अपनी क्षुधा को तृप्त कर लेता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अरे उस कल्पित ईश्वर ब्रह्म परमात्मा से अच्छा तो ये मनुष्य रूपी देवी देवता हैं, जो भूख लगने पर भोजन देते हैं, प्यास लगने पर पानी देते हैं, रोग लग जाने पर सेवा करते हैं, दुख आ जाए तो सहयोग करते हैं। लेकिन नहीं, मनुष्य तुच्छ है, मनुष्य कठपुतली है, मनुष्य किसी काम का नहीं। उस भगवान के गीत गा रहा है। इसलिए साहिब कह रहे, कर्ता गावे सृजन। कर्ता कौन? मनुष्य ही ईश्वर की कल्पना करता है। जहाँ मनुष्य नहीं है वहाँ कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। कर्म ही के जग बोराया, शक्ति भक्ति के बांधन माया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरुओं ने जीवों को कर्म कांड के जाल में फंसाकर उन्हें उन्मत्त कर दिया और भक्ति की माया में बलपूर्वक बांध दिया, अथवा भक्ति की माया में शक्तिमान जीव बांध दिया गया। ये भक्ति आदमी के लिए भक्ति होनी चाहिए, भक्ति तो होनी चाहिए, लेकिन सत्य के प्रति भक्ति होनी चाहिए, असत्य के प्रति नहीं। आप कल्पना की भक्ति कर रहे हैं, कल्पना के ईश्वर की, कल्पना के ब्रह्म की, कल्पना के भगवान की भक्ति कर रहे हैं। आप यथार्थ के भगवान की भक्ति नहीं करते। मैंने कल कहा ना दूसरी रामायणी में, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ, राम आ गए तभी तुम इतना बोल पा रहे। राम ना होते तो तुम इतना भी ना कह पाते कि मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम तुम्हारे अंदर है, तुम पहचानते नहीं। तुम्हारा राम तुम्हारे अंदर है।
घट घट है अविनाशी, सुनहु तकी तुम सेक। हे सेक तकी तुम सुनो, तुम्हारे घट के भीतर ही उस खुदा का नूर झलक रहा है। ये हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, किसके द्वारा? उसी राम रूपी सत्ता के द्वारा। वो राम बाहर नहीं, भीतर है। वो राम मंदिर में नहीं, वो राम कहाँ है? अंदर में। लेकिन अंदर वाले के प्रति आस्था नहीं है आस्था है। जब आपको मंदिर दिखता है, जब आपको मंदिर की मूर्ति दिखती है, तो आप हाथ जोड़ लेते हो, नमस्कार करते हो कि नहीं करते? कितने लोग वाहन में जाते हैं तो हॉर्न बजाते हैं, वहां मंदिर आया हॉर्न बजाते हैं, मतलब नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और अंदर वाला जिसके अंदर बैठा है, मनुष्यों के लिए कोई नमस्कार करते तो फिर ये बहू बेटियों की इज्जत कौन लूटता है? सास का तिरस्कार या सास बहू का तिरस्कार कर रही है, एक दूसरे को गाली कैसे निकाल देते हो आप? गाली देते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, मार पीट देते हो, लूट लेते हो, छीन लेते हो। तो इन बातों को साहिब कह रहे, कर्म ही के जग बोराया। अनेक प्रकार के कर्म कांड चलाए, भक्ति कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड पर कम जोर दिया गया। भगवान की भक्ति कैसे चल रही है? कोई राम को पूज रहा, कोई कृष्ण को पूज रहा, कोई शंकर को पूज रहा, कोई दुर्गा को पूज रहा, कोई गणेश को पूज रहा है। और कैसे पूज रहा है? किस प्रकार की भक्ति हो रही है? उस भक्ति में किस प्रकार से लोग बंधे हैं? अब भगवान का गीत गा रहे हैं लोग, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, मान लो झूठे गीत गा रहे हैं। कैसे गीत गाते हैं? कैसी? कोई धतूरा चढ़ा रहा, शंकर भगवान को धतूरा चढ़ा रहा, और अकौआ के फूल चढ़ा रहा, बेलपत्री ला करके शहद में ओम नमः शिवाय लिख करके बेलपत्री में शहद के द्वारा और शंकर की शिवलिंगी में चिपका रहे। भक्ति है क्या? कोई गेहूं की बाली चढ़ा रहा है, कोई सिंघाड़ा चढ़ा। ये सब आदमी क्या कर रहा है? तुलसी प्रतिमा पूजबो गुड़ियन जैसो। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं, लेकिन सचमुच शादी हो जाती है उनकी तो एक गुड्डा गुड़िया का खेल खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को आत्मा रूपी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, वो ये प्राइमरी की परीक्षा पढ़ाई से वो पास हो जाता है, फिर फाइनल में चला जाता है। तुम फाइनल में नहीं पहुंचे, KG 1 KG 2 प्राइमरी में ही पढ़ रहे हैं। ये जो भागवत होती है, कथाएं होती हैं, कैसी भक्ति कर रहे लोग। एक भजन है, इस भजन को 55 मिलियन लोगों ने सुना है। ऐसी भक्ति लोगों को पसंद है, इसलिए मैं कह रही हूँ। कैसी भक्ति? पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़कर, पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़कर, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़कर। जबकि कृष्ण के जीवन में कोई राधा प्रेमिका, राधा कृष्ण की प्रेमिका बन गई। जैसे तुम्हारी हमारी प्रेमिका होती है, ऐसे कृष्ण की। इसलिए कृष्ण की भक्ति अच्छी लग रही। कृष्ण इसलिए अच्छी नहीं लग रहा है कि उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए थोड़ी अच्छे लग रहा है कृष्ण। कृष्ण तो अधिकतम लोगों को अच्छे इसलिए लग रहे हैं कि उनकी प्रेमिका कौन थी? राधा। और क्या राधा कृष्ण इसलिए और अच्छे लग रहा है, किस लिए? निंदिया उड़ाई मेरी चैन को चुराया क्यों, दूर जाना ही था तो जिंदगी में आए क्यों। विरह के गीत गा रही है राधा, बड़े अच्छे लग रहा है। क्योंकि हमारे जीवन में भी किसी का विरह है ना, हमारी भी कोई राधा है, हमारा भी कोई मोहन है, इसलिए राधा के गीत अच्छे लग रहा है हमको। निंदिया उड़ाई मेरी चैन को चुराया क्यों, दूर जाना ही था तो जिंदगी में आए क्यों। खुशियों के पल छीने सब गम से नाता जोड़ कर, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ कर,
पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़ कर चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़कर। हमारी जिंदगी से उनकी जिंदगी मैच खा रही है। एक साधारण जीवन जीने वाला कृष्ण को बना दिया। जो तुम करते हो वैसा ही तुमने कृष्ण बना लिया। यमुना के तीरे जब तू गैया चराता था। आम इंसान क्या करता है? यही करता है। अब कृष्ण ने गाय चराई। उस समय गाय का जमाना था। आजकल तो कोई गाय नहीं रखता, लेकिन पहले पशु का पालन होता था। आजकल क्या होता है? आजकल का सब कुछ बदल चुका है। तो क्या कह रहे हैं? यमुना के तीरे जब तू गैया चराता था, बंसी बजाकर मोहन मुझको बुलाता था। बड़ा आनंद आता था। कृष्ण की बंसी बज गई, राधा। अब बुलाने का तरीका कुछ दूसरा हो गया है, लेकिन वही चल रहा है। कृष्ण राधा को बंसी बजा करके बुला रहा है। और फिर क्या कहता है? नटवर सताता था तू बहिया मरोड़ कर, चल दिया कन्हैया कहाँ राधा को छोड़कर। पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़कर चल दिया कन्हैया कहाँ राधा को छोड़कर। इसलिए कृष्ण अच्छे लग रहा है, क्योंकि तू सताता था, तू मनाता था, तू मुझे खुश करने के लिए बंसी बजाता था। कभी चूड़ी बेचने आता था। चूड़ी बेचने आते थे ना कृष्ण। गाना में आदमी ने कैसा कैसा कृष्ण को बना लिया। मैं तो हरी नहीं पहनूं, मैं तो लाल नहीं पहनूं, कैसे कैसे हैं सब। यही गाना अच्छे लग रहा है लोगों को। इसको क्या कह दिया लोगों ने? भक्ति। ये भक्ति है। इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे गीत गाने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? छोड़ करके गोकुल को तू बड़ा पछताएगा। राधा कह रही है, छोड़ करके गोकुल को तू बड़ा पछताएगा। मथुरा में दूध दही किसके चुराएगा। राधा कह रही, गोपियां कह रही कि तू गोकुल को छोड़ करके बड़ा पछताएगा, क्योंकि मथुरा में जाकर तू किसकी दूध घी चुराएगा। चोर बना दिए, माखन चोर। कृष्ण इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो चोरी भी करते हैं। जैसे तुम लोग करते हो ना चोरी, ऐसे कृष्ण चोरी भी करते हैं। तो छोड़ करके गोकुल तू बड़ा पछताएगा, मथुरा में दूध दही किसके चुराएगा। खाएगा माखन किसकी मटकी को फोड़ के। तू किसकी मटकी को फोड़ के माखन खाएगा? कृष्ण वहाँ कान्हा तू मथुरा तो चला गया हमको छोड़ करके, लेकिन बड़ा पछताएगा। चल दिया कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ के। पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़ कर चल दिया कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ के। तो कृष्ण इसलिए अच्छे लग रहा है क्योंकि उनकी एक प्रेमिका थी। वो बंसी बजाकर उसको बुलाते थे जैसे तुम बुलाते हो। फिर वो माखन चोरी भी करते थे जैसे तुम चोरी करते हो, झूठ बोलते हो। और अंत में क्या है कि किसकी मटकी फोड़ेगा तू, किसकी दूध दही उड़ाएगा तू। कृष्ण इसलिए अच्छे नहीं लगते कि उनके गुरु थे और उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था, उन्होंने जीवन यज्ञ की शिक्षा दी थी। कृष्ण इसलिए अच्छे नहीं लगते। गीता का ज्ञान किसको अच्छा लगता है बताइए? बहुत कम लोगों को, बहुत कम लोगों को। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं, कर्म ही के जग बोराया, शक्ति भक्ति के बांधन माया। भक्ति में इतना बलपूर्वक, इस प्रकार की भक्ति में इतना बलपूर्वक संसार के लोगों को बांध दिया, कर्म कांड में बांध दिया कि अब ज्ञान की बातें अच्छी, गीता का ज्ञान अच्छा नहीं लगता, कबीर साहिब का ज्ञान अच्छा नहीं लगता, उपनिषदों का ज्ञान अच्छा नहीं लगता। हम ब्रह्मास्मि ये हमको पसंद। कोई कान्हा चाहिए जो बांसुरी भी बजाता हो, मटकी भी फोड़ता हो
और राधा के साथ रास भी रचाता हो, और एक चीज और, रुक्मणी को भगा करके ले जाता। ऐसा कृष्ण अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी किसी को उड़ाने वाले हैं। यही हो रहा है, इसलिए नाच रहे गा रहे, कृष्ण की भक्ति अच्छी लग रही। तो साहेब कह रहे कर्मई के जग बोराया, शक्ति भक्ति के बांधन माया। इस शक्तिशाली जीव को भक्ति में इस प्रकार से बांध दिया, कर्म कांड में इस प्रकार से बांध दिया, बोराया, पगला गया आदमी, पागल हो गया, समझ नहीं रहा है कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। भक्ति तो होती हृदय का समर्पण, लेकिन सत्य के प्रति करो। सत्य क्या है? संसार में एक ही वस्तु सत्य है, जो एक रस रहने वाली है, वो है तुम्हारी आत्मा। इस शरीर में रहते रहते भी वो सत्य है, और ये शरीर छूट जाने के बाद भी उसकी सत्ता समाप्त नहीं होती। और दूसरा सत्य तो जड़ है, लेकिन वो परिवर्तनशील है, विनाश, उसका निर्माण, पुष्टि और विनाश होता है। वो विकारी इसलिए कहा गया, वो एक रस रहने वाला नहीं है। तुम उसी माया में भूले हो। साहब कह रहे हैं अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी। अद्भुत रूप, आश्चर्यजनक रूप गढ़ते हो तुम भगवान का। कैसे कैसे रूप गढ़ते हैं लोग, जो बिल्कुल काल्पनिक है, यथार्थ नहीं है, सत्य नहीं है। अद्भुत आश्चर्यजनक रूप गढ़ते हो तुम ईश्वर का। और उसके बारे में क्या कहते हो? अद्भुत रूप जाति की वाणी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी। साहिब कह रहे संप्रदायों की वाणियां अद्भुत रूप हैं। इन्हें सुनकर मनुष्य के मन में क्या हो जाता है? विरह पैदा होता है, विरह, वियोग। हे भगवान कब मिलोगे? राजस्थान की सच्ची घटना, एक महात्मा जी भागवत की कथा कहते थे। भागवत की कथा में वो भक्त प्रहलाद की, ध्रुव की, सबकी कथा कहा करते थे, मीरा की, सबरी की। एक दिन उन्होंने क्या कहा कि यदि अमुक तारीख को मुझे भगवान दर्शन नहीं देंगे तो मैं चिता में आग लगा के जल मरूंगा। और बीच बीच में ये भी कहते थे कि आत्मा ही परमात्मा है। अब ये बात फैल गई, तेल में, पानी में तेल की तरह फैल गई बात कि महात्मा जी ने कहा है कि अमुक तारीख को भगवान दर्शन नहीं देंगे तो मैं चिता में आग लगा के जल मरूंगा। अब लोगों को तो तमाशा देखना है, और भगवान के प्रेमी बहुत लोग हैं ऐसे भगवान जो कहीं बाहर से दिखाई दें, अंदर बैठे भगवान के प्रेमी नहीं हैं। आपको कह दें कि आपके अंदर ही भगवान है और सच में है, तो आप कहें इस भगवान में कोई रस नहीं है। और जबकि जब तक ये है तभी तक दुनिया का रस ले रहे हो तुम। ये निकल जाए तो फिर कोई रस नहीं रहेगा, निराश हो जाओगे। फिर कोई तुम्हारा मुंह देखना भी पसंद, छूना भी पसंद नहीं करेगा, घर में रखना तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। कहेंगे जल्दी करो, जो कोई आवे बेग चलावे, पलिक रहन ना पाई हो। चंदन चीर चतुर सब ले पे, गरगज मुक्ता के हारा हो। 64 गीध मुए तन लूटे, जम्बुकन वुद्र विद। सारे विषय आएंगे इस बीजक में, सब चीजें आएंगी पूरा विस्तार से। बहुत सुंदर आप लोगों को एक से एक प्रसंग, एक से एक कथा सुनने को मिलेगी। तुम्हें कोई देखना पसंद, रखना पसंद, छूना पसंद नहीं करेगा। और ले जा करके तुम्हारे परिवार के लोग गया में पिंड दान कर देंगे कि अब मत आना, हम कागौर भी नहीं डालेंगे। अब हर साल जो खिलाते हैं ना, पुरखा लगते हैं, वो पुरखा भी लगाना बंद। तुम्हारे नाम से कब तक खिलाते पिलाते रहें? पिंड दान कर दो, खत्म खेल। ऐसा पिंड छुड़ाएंगे तुमसे जिनके लिए तुम रात और दिन दौड़ रहे हो, आत्मा परमात्मा को भूल गए। तो महात्मा जी ने संकल्प ले लिया, तो फैल गई खबर। और उस तिथि के अनुसार उस जंगल में बहुत सारे लोग आए जहाँ वो कुटी बना के रहते थे। तो चिता रचने लगे। महात्मा जी तो पहले चिता रचा ही रहे थे। लकड़ियों की कोई कमी नहीं जंगल में। सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची, राजस्थान की देखी हुई सुनी हुई घटना है। गुरुदेव जी ने इसी बीजक में उसका वर्णन भी किया है। हमारे यहाँ साहेब जी आते थे, कोटा वाले, राजस्थान वाले। उन्होंने बताया कि मैं जानता हूँ उस महात्मा जी के यहाँ, उनसे मैं उस जगह को मैं जानता हूँ। वो भी बताया करते थे। बीजक में भी गुरुदेव जी ने, उन्हीं ने बताया था, तो गुरु जी ने लिखा था। तो तिथि आ गई, पुलिस आ गई, जनता आ गई। अब भाई बहुत ज्यादा भीड़, भगवान के लिए तो बहुत भीड़। अभी अपने यहाँ भी गांव में एक बार कहे थे ना, कई साल हो गए, भगवान का विमान उतरने वाला है।
खेतों में, वहाँ सनगापुर के पास कहाँ है ना, विमान आए, बहुत दूर के आए थे, गाड़ियां आई थी, खूब पब्लिक, ऐसी जगहों पे ज्यादा लोग दौड़ते हैं। जमीन फोड़ करके देवी आ गई, देवता आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी जगह जाते, चाहे वो मिट्टी पत्थर के ही क्यों ना हो, उसको देखने के लिए, उसको मानने के लिए ज्यादा जाते हैं लोग। तो महात्मा जी ने चिता में आग लगा दी, हे कृष्ण, हे भगवान, यदि कहीं हो तो आ जाओ, दर्शन दो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। उनके शिष्य थे, दोनों शिष्यों ने उनको बुलाया, रोका, समझाया, गुरुदेव ये आत्मा ही तो परमात्मा है, कहाँ आप पुकार रहे हैं, आप ही तो कहते हैं कथा में, ऐसा मत करिए आप, ये आत्महत्या है, ऐसा मत करिए आप। उन्होंने जोर से हड़काया उनको, दूर भागो यहाँ से, भगवान आएंगे, मुझे दर्शन देंगे। फिर रोका, फिर पुकारा उन्होंने, उनके शिष्यों ने फिर रोका, कहे कोई है नहीं, इनको पकड़ के ले जाओ, ये विघ्न कर रहे हैं, मुझे भगवान दर्शन देंगे। 3 आवाज लगाई, कोई चिड़ैया भी नहीं चौकी, वहां पर सुनसान चुपचाप बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। 3 बार पुकारा, जब कोई आवाज नहीं हुई, कोई दर्शन नहीं दे, तो चिता में जल करके मर गए। उनको बचाने का प्रयास किया पुलिस ने, उनकी बड़ी दुर्दशा हुई। अब आग में इंसान जलेगा जिंदा तो क्या हालत होगी, वो तो जलने वाला ही जाने। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। भगवान कौन है? आप कहोगे कि आप भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे कह रहे हो, तो भगवान तुम ही हो, तुम ऐसा ना करो। अब तुम करोगे तो कौन भगवान रोकेगा? कोई भगवान रोक पाएगा? भाई कोई नहीं रोक पाएगा। तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तो साहिब कह रहे अद्भुत रूप जाति की वाणी, संप्रदायों की वाणियों में अद्भुत अद्भुत रूप ईश्वर के गढ़े गए, और उनको सुन करके मनुष्यों के मन में विरह हुआ, हे भगवान मिलो, हे भगवान। रोते हैं लोग, गिड़गिड़ाते हैं लोग, परिक्रमा करते हैं, नग्न हो जाते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, खड़ेश्वरी ठड़ेश्वरी ऊर्ध्वबाहु पंचाग्नि जल शयन करते हैं। कैसी बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं कि भगवान मिल जाए। उनके बारे में अनेक मतपंथ संप्रदाय के लोगों ने खूब रचा, लिखा, पढ़ा, सुना जा रहा है, आज गाए जा रहा है गीत। कैसे कैसे गीत गाते हैं लोग, सुनिए आप गीत, वही गीत अच्छे लगते हैं विरह वाले। और भगवान मिल गए हैं ऐसे वाले गीत, तो मिल गए तो फिर मजा नहीं। जब तक नहीं मिला तब तक बहुत आनंद आता है कोई भी विषय, और मिल गया तो फिर उसकी वैल्यू समझ में, किसी भी संसार की वस्तु के प्रति आप बिल्कुल निश्चित समझ लीजिए कि मिल जाने पर उसका महत्व लोग घटा देते हैं। इसी प्रकार से जब तक शादी नहीं हुई तब तक देखो, जब तक बच्चा नहीं हुआ तब वो बच्चा आ गया, अरे भैया बच्चा कभी नहीं लाएंगे, बड़ी दुर्दशा है। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। आप ये गाना सुनिएगा यूट्यूब पर निकाल कर, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। तो ऐसे ही जब मिल जाता है, कोई वस्तु मिल जाती है तो महत्व घट जाता है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा तुम्हें मिला हुआ है, तुम उसका महत्व नहीं समझ रहे हो, तो संसार में कैसे ईश्वर ब्रह्म परमात्मा या सुख शांति मिलेगी तुमको? क्योंकि मिलेगा तो आदर कर नहीं रहे। तो साहिब कह रहे अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी। आगे साहिब कह रहे गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चीन नहीं पाया। चाहे कोई गुणी हो चाहे अनगुणी हो, विद्वान हो चाहे अविद्वान हो, वे तथा कथित सृजनहार के गीत का ही अर्थ, सृजनहार के गीत का अर्थ नहीं समझ सके। अधिकतम लोग इस मन के भुलावा को नहीं समझ सके। कहाँ समझ रहे हैं कि हमारे ही मन से ईश्वर ब्रह्म परमात्मा हमने पैदा किया है, और हमारा ही बनाए हुए ईश्वर ब्रह्म परमात्मा है, हमने ही इनको बनाया है। तो हम बड़े हैं, सृजनहारा बड़ा है कि जिसका सृजन हुआ वो बड़ा है। अनेक प्रकार से लोग गुणी अनगुणी कोई नहीं समझ पा रहा है, चाहे ज्ञानी हो सदाचारी हो, लेकिन वो विद्वान भी क्यों ना हो, लेकिन यदि सत्य का बोध नहीं है तो यही इसलिए साहिब कह रहे हैं कि गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, वो नहीं समझ पा रहा है। साहिब आगे क्या कहते हैं,
जो चीन्हे ताको निर्मल अंगा और अनचीन्हे नर भये पतंगा। जो चीन लेता है उसका अंग निर्मल होता है, अर्थात गुरुजनों का मोह, परंपरा का मोह, हमारे गुरु ने कहा है, इसका भी एक मोह होता है। और परंपरा से हम ऐसा मानते आए हैं, इसका भी मोह होता है, शास्त्रों का भी मोह होता है। वेद पशु, कुल पशु, काम पशु, ऐसे 4 प्रकार के शायद पशु बताए हैं। कुल पशु, गुरु पशु, वेद पशु, काम पशु, संसार, कुछ ऐसे है। बहुत पहले मैंने इसको सुना था, पढ़ा था। तो साहिब कह रहे हैं कि परंपराओं का मोह, गुरुजनों का मोह, शास्त्रों का मोह, काम का, मन की कामनाओं का मोह, ये मोह हमको बांध दिया है। इस मोह में हम बंध गए हैं। इसलिए साहिब कह रहे हैं मोह को परख लेना, उससे ऊपर उठ जाना बहुत बड़ी बात है। कुल पशु, गुरु पशु, वेद पशु, काम पशु, संसार, मानुषता को जानिए जाके हृदय विचार। मनुष्य वह है जो विचार करता है। इसलिए साहिब शुरू ही में ही कहते हैं प्रथम चरण गुरु कीन विचारा। प्रथम पहले विचार करो, तब कहीं पर अपनी आस्था टिकाओ, कहीं विश्वास करो, कहीं अपने आप को समर्पित करो। पहले विचार तो कर लो कि हम कहाँ समर्पित कर रहे हैं अपने आप को। इसलिए साहिब कह रहे हैं मानुषता को जानिए, क्योंकि मनुष्य का गुण क्या है? विचार करना। तुम पशु नहीं हो कि किसी के द्वारा हाँक दिए जाओ। कोई गुरु हाँक दे, कोई शास्त्र हाँक दे, कोई परंपरा हाँक दे और तुम चलते जाओ उसी दिशा। तुम पशु नहीं हो, तुम मनुष्य हो। विचार करो। दद्दा देखूं बिन संहारा, जस देखूं तस करऊं विचारा। जैसा आज तुम, अरे भाई कभी किसी ने लिख दिया है या किसी ने कह दिया है या हमारे माता पिता इसको मानते हैं तो जरूरी नहीं हम भी माने। कहते हैं मान लीजिए धान का खेत है और धान के खेत में फसल लगी है, धान की फसल लगी है, तो उसे इसलिए उसको धान का खेत कह रहा है। और उसमें हमारे माता पिता निंदाई करने गए, निराई कहते हैं कहीं कहीं, निंदाई करने गए। जो करघा कहते हैं कचड़ा को, बिल्कुल धान के जैसा एक घास होता है, उसको निकाला है। अब निकालने के बाद कुछ बच भी जाता है। कितनी बार दाल चावल की अमनिया हम लोग करते हैं, गेहूं की अमनिया ने बीनते हैं, छानते हैं, पछोड़ते हैं, उसको अमनिया कहते हैं। साधु संत की भाषा है अमनिया करना। अब नहीं तो आदमी अमनिया ना समझ पाए। जो बीन छान करके, चुन के, धो के, सब्जी सुधारने को भी कई बार कहते सब्जी अमनिया करना। तो भाई निदाई करके, अमनिया करके, मान लो चावल बीनते, उसमें भी कंकड़ रह जाते हैं। आपके पिताजी ने बिनाई की, निदाई की, बच गया, तो आप उस कंकड़ को ये तो नहीं कहोगे नहीं पिताजी ने बीन चुके हैं, ये कंकड़ नहीं है, ये करघा हो ही नहीं सकता, ये घास हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पिताजी ने इसकी निदाई की है, इसका अमनिया किया है, ये कंकड़ नहीं, ये चावल है। ऐसा तो नहीं कहो भाई, गलती हो सकती, छूट सकता है। जब विज्ञान की आज भी खोज हो रही है, वैज्ञानिक लोग हमेशा चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, खोज करते हैं, तो धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में क्यों नहीं? हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए कहा नेति नेति वेद का, नायति नायति। धर्मशास्त्र भी कह रहे हैं, दर्शन भी कह रहा है, सब कह रहे हैं कि भाई और आगे आप खोजो, खोजी बनिए आप। तो साहेब क्या कह रहे हैं? जो चीन्हे ताको निर्मल अंगा, जो चीन जाएगा उसका अंग निर्मल हो जाएगा। लेकिन चीनने के लिए आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा। विचार विवेक करने वाले बहुत कम लोग हैं संसार में, मानने वाले अधिक लोग हैं। जो बंधनों को देखता है वही मोक्ष को देखता है, जिसे बंधनों की परख नहीं वह मोक्ष को क्या समझेगा। इसलिए बंधन छिपे न जाहि से, मुक्ति ताहि की दृष्टि, बंधन जेहि अनुभव नहीं ते को मुक्ति आदृष्टि। तुम कहाँ कहाँ बंधे हो ये तुम्हें दिख नहीं रहा। मोटी माया झीनी माया में बंधे हो। मोटी माया प्राणी पदार्थ, झीनी माया मन की अवधारणा है, कल्पना है, उसमें तुम बंधे हो। तो तुम्हें ये दिख नहीं रहा कि हम बंधे हैं, तो मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े होए, जब तक राखे अन्न को तब तक ते को खोए। मुक्ति ऐसी चीज है, केवल मुक्ति आशा रहे तेहू है बंधमान, सुखिया सदा निराश पद सुन वैराग निधान। यदि मुक्ति की भी आशा करते हो तुम बंधे हो।
इसलिए मुक्ति की भी आशा, तुम्हारे स्वरूप में किसी प्रकार की आशा या किसी प्रकार की इच्छा या किसी प्रकार की कामना नहीं है। जब तुम अपने स्वरूप को समझ जाते हो, ऐसे निराधार हो जाते हो, तब तुम्हारी मुक्ति क्षण मात्र में हो जाती है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ वे परवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहनपति साह। तुम उस अवस्था में पहुंचो कि तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। देह का निर्वाह तो कर रहे हो आप, अनासक्ति पूर्वक देह का निर्वाह करो। एक दिन ये प्रारब्ध यात्रा समाप्त होते ही तुम्हारा सारा दुख समाप्त हो जाएगा, यदि वासना को तुमने जला दिया। प्रारब्ध यात्रा चल रही है, शरीर मिला है, मुक्ति के लिए मिला है। मुक्ति का काम करिए आप मुक्ति का नहीं, बंधन का काम कर रहे हैं। इसलिए आप जन्म मरण के चक्र से आज तक मुक्त ना हुए हो ना होगे। मुक्ति के लिए क्या करना है? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन ये भाव जग जाता है, आप अकेले हो जाते हैं, कुछ नहीं चाहिए, उसी दिन आपकी मुक्ति है। देह रहते रहते मुक्ति, और देह छूट गई तो विदेह मुक्ति। हमेशा के लिए आप इस प्रकृति के जाल से मुक्त हो जाते हैं। जब तक आप इस संसार में आ रहे हैं, शरीर धारण कर रहे हैं, तब तक नाना प्रकार के दुख भोगने ही पड़ेंगे। मनुष्य शरीर में भी कम दुख नहीं है। अन्य खानियां तो भोग भूमिका है ही, परवस्था का वहाँ दुख है ही, लेकिन मानव जीवन में भी कम दुख नहीं है। मानव जीवन में देखो, रात में नींद नहीं लगी, अब दिन में नींद लग रही। क्यों नहीं लगती रात में नींद? क्योंकि मन में विकार भरा है, पेट भी शुद्ध नहीं है और मन भी शुद्ध नहीं है। इसलिए मन और पेट का बड़ा गहरा, तन मन का बड़ा गहरा संबंध है। इसलिए हमारा आज सब कुछ बिगड़ा हुआ है। साहब कह रहे हैं, जो चीन्हे ताको निर्मल अंगा, अनचीने नर भय। जो चीनते नहीं वो पतंगा ही बने, पतंगा जैसे दीप की शिखा में ज्योति की अग्नि जलती है कहीं, उसमें पतंगे कूद कूद करके अपनी जान दे देते हैं। इसी प्रकार से तुम कूद के जान दे रहे। कोई भोगों में कूद रहा है और तो कोई परमात्मा में कूद रहा है। इतनी ठंडी में जलसैन करोगे, गर्मी में पंचअग्नि तापोगे। अब शरीर मिला है, हाथ उठा दिए ऊर्ध्वबाहु, हाथ बिल्कुल लकड़ी हो गया, सूख के खून का संचार बंद, हाथ ही उठाए। जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे, कितने साल हो गए? 12 साल हो गए, हाथ बिल्कुल शून्य हो गया। खड़े हैं, झूला एक पटनी बांध लिए हैं, उसी में ऐसे लेट जाते हैं, थोड़ा उसी में सो लेते हैं, वहीं खड़े खड़े टट्टी पेशाब करते हैं, वहीं खड़े खड़े खाते हैं, खड़ेश्वरी बैठते थोड़ी है कभी। शरीर में पैर में सूजन आ गई, मवाद बहने लगा। कितने लोग मौनी हो जाते हैं, कागज में लिख करके दे रहे, बोलते नहीं है। देह सुखाए पिंजर करे धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, तब तुम्हारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा, उसका तुम्हें साक्षात्कार होगा। भगवान को ढूंढने नहीं जाना है कहीं, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, कृपा करके अपना पता तो बता दो। फिर ढूंढता राम को मूरख चारों धाम, वहां कहाँ से मिल सके, बैठा है घट राम। तुम्हारा राम तो तुम्हारे घट में है। सिया राम में सब जग जाने कहते हो, भगवान अंदर है कहते हो, फिर बाहर क्यों खोजते हो? कहत सकल घट राम में तो खोजत के काज, तुलसी कह यह कुमति सुन और आवत अति लाज। मुझे हृदय में बड़ा संकोच लगता है, बड़ी लज्जा लगती है। संसार के लोग कहते हैं कि घट में है, घट में है, लेकिन घट में नहीं ढूंढते हो। कहाँ ढूंढते हैं? बाहर। भगवान कहाँ है? ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले की कृपा, ऊपर वाले की महिमा, ऊपर वाले की माया। ऊपर जाओ, ऊपर खोजना। ऊपर क्यों नहीं जाते खोजने? बताते हो ऊपर, खोजते हो मंदिर में, और वो है कहाँ? कहाँ है? अंदर में। बताते हो ऊपर, खोजते हो मंदिर में, रहता है वो अंदर में। इसलिए साहब ने कहा, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराइए जो पारख राखे साथ। वस्तु रखी है यहाँ इस हॉल में, इस टेबल पर, और तुम खोज रहे हो कहाँ? बाहर दुनिया भर में। मिलेगी वो वस्तु, जहाँ है वहाँ, जहाँ है तहाँ ले पहचानी।
जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ मान जानी, जहाँ कुछ नहीं है, पानी पत्थर पेड़ पहाड़ तुम्हारी मन की कल्पना है, वहीं जा रहे। हे भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। और माता जिनकी पार्वती, पिता महादेवा, वो तो गोद लिए हुए हैं, ना उनकी माता है ना पिता है। और गणेश कोई ऐसा बच्चा हो सकता है कि जिसकी सिर काट दिया हो और हाथी का लगा दिया हो। शरीर किसका? मनुष्य का। सिर किसका? गणेश का। हाथी का। हाथी कितना बड़ा होता है और मनुष्य कितना? कैसा अद्भुत! कान बड़े बड़े बना दिए, सूंड लगा दिए, पेट इतना बड़ा बना दिए, और इतना बड़ा गणेश किस में बैठा है? चूहा पे। बिल्कुल अकल लकुआ नहीं, पता नहीं का लग गया है। इंसान किस पे बैठता है? भाई ऐसी कुर्सी रखो यार, गुरुजी बैठेंगे टूट जाएगी। गुरुजी देख करके कुर्सी बनाते हैं। तुम्हें गणेश देख करके तुम्हें वाहन भी तो चुनना था। गणेश इतने बड़े, और बैठा किस पे दिया? चूहा की सवारी। बिल्कुल मूर्खता। इंसान के पास दिमाग है ही नहीं, उसके पास चूहा इतना बड़ा। आज दिखता का है नहीं, कोई चूहा कहाँ दिखता है? कितना बड़ा होगा? बड़े से बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा? गणेश के बैठने लायक हो जाएगा। आपका छोटा सा बच्चा नहीं बैठ सकता उस पर, गणेश जी कैसे बैठ जाएंगे? लेकिन बैठे हैं गणेश जी। दुर्गा मैया शेर पे बैठी हैं, शंकर जी बैल पे बैठे हैं, कृष्ण भगवान विष्णु भगवान शेष नाग पर बैठे, क्षीर सागर। उन्हें और कहीं जगह नहीं मिली, कोई सेज सैया नहीं मिली, सांप पर बैठा है। उसका क्या कारण है उसको समझिए आप, क्यों बैठा रहे उसको। इस पे चर्चा अभी बहुत सारा समय, 1 घंटा हो जाता है। तो साहिब जी इसमें रमैनी में कह रहे हैं, चीन चीन का गाबहु बोरे। हे पगले, तुम क्या कहते हो? भगवान को चीन लिया, पहचान लिया, जान लिया, भगवान मिल जाएंगे। तुम चीन 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 गाते हो। चीन चीन का गाबहु बोरे पगले, बानी परी न चीन। तुम बानी को नहीं समझ रहे हो। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आपू ही कह दीन। चीन चीन गाते हो। इसका अर्थ क्या है? साहिब कह रहे हैं, गुरु की वाणी है, संत की वाणी है, शास्त्र की वाणी है, परंपरा की वाणी है। इस श्रद्धा अतिरेक में पढ़ करके मनुष्य उसकी वाणियों पर कसौटी लगाना क्या समझता है? नास्तिकता, पाप समझता है। जब तक मनुष्य में सत्य के लिए निष्ठा नहीं जगती है, तब तक वह शास्त्रों की वाणियों पर परीक्षा की कसौटी नहीं लगा सकता है। और जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक सत्य का मोती नहीं मिल सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जगत के आदि अंत उत्पत्ति प्रलय की कल्पना करने वाले तुम ही हो, और ऐसी वाणियों को लिख पढ़कर उनका प्रचार करने वाले तुम ही हो। आप ही बरी आपन गाँव, आप ही बरी आपन गर बंधा, झूठा मोह काल को फंदा। आप ही बरी, तुम रस्सी बटते हो एक ऐसे हाथ से अपने आप, इसी प्रकार से वाणियां रचते हो, उसकी चर्चा करते हो, किताबें लिखते हो, कहीं मंदिर मस्जिद बनाते हो, कहीं मूर्ति बनाते हो, कहीं प्राण प्रतिष्ठा करते हो, कहीं व्रत उपवास रहते हो, कहीं नदियों में नहाते, क्या क्या करते हो? आप ही बरी, तुम ही करते हो, और तुम ही उसमें बंध जाते हो। झूठा मोह है और काल का फंदा है। काल यानी कल्पना, कल्पना का फंदा है, और कल्पना की फंदे में संसार के लोग बंधे हुए हैं। साहिब कह रहे हैं, आप ही बरी आपन गर बंधा, झूठा मोह काल का फंदा के अनुसार तुम स्वयं अपने वाणी जाल में उलझ गए। वाणी के जाल में उलझा है, ये वाणी का ही तो जाल है संसार में। इसी में संसार के लोग उलझे हुए हैं। जो वाणी को चीन लिया वह निर्मल हो गया, जो नहीं चीन सका वह पतंगे के समान उलझ करके मर गया। तो मानो लोगों ने कहा हो कि हम भी वाणी को चीनते हैं, पहचानते हैं। ऐसा सुनकर सदगुरु कबीर साहब ने मानो उत्तर दिया हो, हे पगले, तुम चीन चीन करके चीन लिए क्या गाते हो? तुम्हारा चीनना पहचानना धोखे में है। तुमसे वाणी का जाल पहचाना नहीं जा सका, क्योंकि तुम अभी अपने से बाहर खोज रहे हो। जिस दिन तुम्हें वाणी समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम बाहर खोजना बंद कर दोगे, बाहर भटकना बंद कर दोगे, बाहर का आकर्षण तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। फिर सारे झंझट झगड़ा समाप्त हो जाएंगे। न भोगों के प्रति तुम्हारे अंदर लोलुपता होगी, न किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के प्रति तुम्हारे मन में कोई
वियोग जनित पीड़ा होगी, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा ब्रह्म, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारी सुख शांति तुम्हारे भीतर है। उसको समझो और समझ करके उसमें स्थित होने का काम करो। यही सदगुरु कबीर साहब जी की मौलिक वाणी है, सदगुरु कबीर साहब का यही सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को समझकर हम अपने अंदर लौटने का प्रयास करेंगे, तब कबीर आश्रम देवरी चैनल का ये जो परिश्रम है वो सफल और सार्थक होगा। आप सबके बीच कबीर आश्रम देवरी चैनल सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी इसी उद्देश्य को लेकर के आता है कि आप बाहर भटकना बंद करिए और भीतर की यात्रा करिए। भीतर में ही तुम्हारे संसार के सारे सुख, शांति और अमरता अंदर विराजमान है। तुम मरोगे नहीं, फिर तुम अमर हो जाओगे। बाहर तो जहर है और ये बाहर जहर ही है, चाहे विषयों का जहर हो, चाहे कल्पना का जहर हो। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा भी जहर से कम काम नहीं कर रहा। आदमी वहां पढ़ के देखो, हिंसा हत्या कर रहा। हमारे भगवान का खंडन कर दिया तुमने, हमारे मंदिर को तुमने मस्जिद बना दिया, लड़ाई हो गई। एक मस्जिद बनाने के लिए लड़ रहा है तो एक मस्जिद क्यों बनाई, इसके लिए लड़ रहा है, और लड़ के आपस में मर रहे हैं। और जो मंदिर मस्जिद है, शरीर रूपी मंदिर मस्जिद में जो खुदा और राम बैठा है, उसको कोई पहचानता नहीं है। तो आप सबके बीच कबीर आश्रम देवरी चैनल सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी लेकर के आता रहता है। अभी कहत कबीर पर चला, अब सदगुरु कबीर साहब के बीजक पर से विचार चल रहा है। सुबह सुबह यहाँ इस प्रांगण में, इस आश्रम में सदगुरु कबीर साहब की वाणी का पठन पाठ अध्ययन होता है। कुछ लोग माता बहनें यहाँ आती हैं, सुनते हैं, और वही जो रिकॉर्डिंग होती है वो पूरे विश्व के लिए, पूरे मानव समाज के लिए, पूरी भक्तों के लिए, संतों के लिए, सभी के लिए ये ऑडियो यूट्यूब में अपलोड करके आप सबके बीच रखा जाता है। तो आप सब इन विचारों से लाभ लेते रहें और अपने जीवन का कल्याण करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।